वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो जैसा कि आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि सर एनएमआर के कुछ न्यूमेरिकल डाल दो, तो उस पर दो पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दो कवर करे हैं। तो फिर बच्चों की डिमांड आई सर कि एक बार हमको रिकॉल करते हुए कुछ यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आप जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं एनएमआर के ऊपर उनको सॉल्व कराओ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के ऊपर। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल करूंगा कि वास्तव में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें हम न्यूमेरिकल को करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो आज का जो पार्ट होने वाला है दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 3। पहले मैं बात करूंगा कि वास्तव में इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं विद एग्जांपल। हालांकि ये प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया हुआ है, पर एक बार फिर से आप इसको समझिए कि इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोटॉन्स मींस हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जहां जहां हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन्स विद इन ए मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। यानी कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसमें डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन एटम हमको दिखाई देंगे। वो हाइड्रोजन एटम को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, विच इज बेस्ड ऑन देयर केमिकल एनवायरनमेंट। This classification affects how they resonate in the NMR spectrum and splitting pattern they produce। क्योंकि इन डिफरेंट प्रोटॉन के पहचानने से हमें पता चलेगा कि कितने एनएमआर सिग्नल जनरेट होंगे और वो किस तरीके से स्प्लिट होंगे। तो बात करते हैं वन बाय वन कि व्हाट आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम एनवायरनमेंट जो होंगे। तो दोज प्रोटॉन्स आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट इफ दे आर इन द सेम केमिकल एनवायरनमेंट। दिस मीन्स दे experience the same magnetic field and therefore will give rise to a single NMR signal। यानी कि यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन है वो एक ही केमिकल एनवायरनमेंट में है तो वो केवल सेम मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेंगे और एक ही एनएमआर सिग्नल देंगे। तो ऐसे प्रोटॉन को बोलते हैं हम केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इनके लिए क्राइटेरिया क्या होता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन देखने के लिए? तो प्रोटॉन्स आर इन आइडेंटिकल केमिकल एनवायरनमेंट्स, दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग एंड स्पेटियल सिमेट्री, दे डू नॉट प्रोड्यूस स्प्लिटिंग पैटर्न। यानी कि उनका मल्टीप्लेट नहीं बनता है बिकॉज दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम एग्जाम्पल कि कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल होता है मीथेन। तो मीथेन के पास आप देख रहे हो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो वास्तव में 4 हाइड्रोजन ही क्या है? ये 4 हाइड्रोजन ही 4 प्रोटॉन है। और इन प्रोटॉन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है? सेम, क्योंकि चारों ही कार्बन एटम सेम कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो दे आर कॉल्ड देयरफॉर दे गिव ए सिंगल पीक इन द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम। यानी कि मीथेन केवल एक एनएमआर सिग्नल देगा। ठीक है, तो एक एनएमआर सिग्नल देगा, पड़ोस में कोई प्रोटॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ये केवल क्या देगा? सिंगल पीक देगा। इथेन, अब इथीन C2H4, the two hydrogen attached to the same carbon in ethene are also equivalent and will give a single peak in the NMR spectrum। क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के ऊपर भी 2 हाइड्रोजन है, और दोनों का एनवायरनमेंट देखो तो इस तरफ भी CH2 इस तरफ भी CH2, यानी कि केमिकली वो सेम है। तो ये कितना सिग्नल देंगे? दे गिव ओनली सिंगल एनएमआर सिग्नल। कुछ बात करते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब नॉन इक्विवेलेंट का मतलब डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट होगा तो वो डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करेंगे और डिफरेंट सिग्नल देंगे, तो उन्हें बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन आर प्रोटॉन दैट ऑक्यूपाई डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, मीनिंग दे एक्सपीरियंस डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। These protons will produce distinct peaks in the NMR spectrum and can give rise splitting pattern due to spin-spin coupling between them। इसको बोलते हैं स्पिन स्प्रिंग में जेजे कपलिंग, जिसकी वजह से सिग्नल स्प्लिट हो जाते हैं। तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होने वाला है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? प्रोटॉन्स आर इन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, उनको नॉन इक्विवेलेंट बोलते हैं। दे एक्सपीरियंस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग एंड मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग, विच कॉजेज मल्टीप्लिसिटी इन द स्पेक्ट्रम। तो अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल की। नॉन इक्विवेलेंट के एग्जांपल किस तरीके से हम देखेंगे। तो इथेनॉल, यहां आपको इथेनॉल का फार्मूला मालूम है CH3CH2OH। तो वास्तव में आप ऑब्जर्व करो यहां कितने तरह के प्रोटॉन आपको दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक लेजर पॉइंटर ले लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां पे 3 प्रोटॉन ये हैं, 2 प्रोटॉन ये हैं और 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन एटम। तो मैं केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। तो 3 हाइड्रोजन पहले कार्बन पे जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे जुड़े हैं
और तीसरा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच है। क्या ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं बेटा, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन केवल कार्बन से अटैच है। ये दोनों हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच है जिस पे एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ कार्बन अटैच है। तो इसका मतलब इन तीनों का अलग एनवायरमेंट है, इन दोनों का अलग एनवायरमेंट है। और जो तीसरा ऑक्सीजन से अटैच है ये वाला हाइड्रोजन, इसका डिफरेंट। तो इसका मतलब कितना सिग्नल देगा? 3। तो देखो यहां क्लियर है, द टू हाइड्रोजन अटैच टू द मिथाइलिन ग्रुप दैट इज CH2 आर नॉन इक्विवेलेंट टू द 3 हाइड्रोजन इन द मिथाइल ग्रुप। यानी कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये इन तीनों हाइड्रोजन से डिफरेंट है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इन दोनों से डिफरेंट है। इसका मतलब कितने तरह के प्रोटॉन हो गए? एक तरह के, दो तरह के और 3। तो कितने सिग्नल देगा? 3। तो एज ए रिजल्ट दे विल शो सेपरेट पीक इन द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम विद द मिथाइलिन ग्रुप टिपिकली अपीयर्स एज ए ट्रिपलेट, क्योंकि दो और इसके पड़ोस को। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से पड़ोसी को देखेंगे। तो यहां पे वो आपको बाद में सिखाऊंगा कि स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो फिलहाल 3 तरह के डिफरेंट एनवायरमेंट के प्रोटॉन, तो कितने सिग्नल देगा? 3 सिग्नल देगा। ठीक है, एक देख लेते हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। अब 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन का मतलब जो मिथाइल ग्रुप है वो सेम है, और अब दूसरे की बात करो उसके तीनों प्रोटॉन सेम होंगे, पर लेकिन जो आपकी पोजीशन बेंजीन रिंग पे वो बचे हुए सेम है। तो इस तरीके से वहां भी डिफरेंट नेचर, यानी कि द टू मिथाइल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग आर नॉन इक्विवेलेंट। अब क्योंकि बेंजीन की एक ऑर्थो पोजीशन है, दूसरी उसके बराबर वाली पोजीशन पे, यदि वो 1,3 हो जाए या 1,4 हो जाए तो भी डिफरेंट होंगे, तो उनका एनवायरमेंट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि स्पेटल अरेंजमेंट या तो ऑर्थो होगा या मेटा होगा या पैरा। तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो बिकॉज वन इज पैरा एंड अदर इज मेटा टू द हाइड्रोजन ऑन द रिंग, as a result each methyl group will produce a separate signal and the aromatic proton will give different splitting pattern। तो इस तरीके से 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन कितना सिग्नल देगा? 3 तरह के सिग्नल देगा। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करता हूं जो प्रीवियस ईयर PYQs में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाए हैं। तो वो साइट भी मैं आपको बता चुका था, आप ABES IT लाइब्रेरी पर जाएंगे तो वहां से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो मैंने 111 क्वेश्चन उठाया। तो ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H14 द H1 NMR स्पेक्ट्रा, H1 का मतलब प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल गिव द फॉलोइंग डेटा। अब इस डेटा को ध्यान से पढ़ो। ये डेल 1.30 इज द केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। आपको जो कंसीडर करना है वो ये चीज ज्यादा करनी है कि 9H सिंगलेट, यानी कि उसमें 9 प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे हैं, और जो केवल क्या देते हैं? सिंगलेट, यानी कि इनके बराबर वाले कार्बन पर नेबर पर कोई प्रोटॉन नहीं है, तब सिंगलेट आएगा। डेल 7.28 5H सिंगलेट, और ये 5 प्रोटॉन एक जैसे हैं जिनके पड़ोस पे भी कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि ये भी सिंगलेट देते हैं। गिव रीजन डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द मॉलिक्यूल। तो यानी कि टोटल कितने सिग्नल दे रहा है कंपाउंड? 2 सिग्नल। आपको ऐसे पहचानना है, आप इनसे कंफ्यूज ना हो, इनके बाद बताऊंगा। तो 9H 9 प्रोटॉन एक जैसे हैं और 5 प्रोटॉन एक जैसे हैं, और दोनों सिंगलेट सिंगलेट बनाते हैं, तो 2 NMR सिग्नल देता है। अब यदि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखो तो आपको मालूम है ये एल्केन एल्कीन एल्काइन को तो फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसमें मे बी एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। तो उस भी आप पे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी हमें सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये 5 प्रोटॉन एक जैसे आएंगे, और डेल 7.28 इज द केमिकल शिफ्ट फॉर द बेंजीन रिंग। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर बेंजीन रिंग भी है। और ये जो 9S सिंगलेट है डेल 1.30, ये इंडिकेट करते हैं मिथाइल ग्रुप को। अब कितने मिथाइल ग्रुप? क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप में तो 3 हाइड्रोजन और 9 हाइड्रोजन हमें चाहिए, तो कितना? दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो 1 बाय 1 देखो कैसे करेंगे, गिवन इसमें क्या क्या दिया होगा हमें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C10H14। NMR डेटा क्या कहता है? पहला कहता है डेल 1.30 9 प्रोटॉन सिंगलेट, सेकंड डेटा कहता है डेल 7.28 5 प्रोटॉन सिंगलेट, यानी केवल 2 NMR सिग्नल आएंगे। तो इसका मतलब 2 सिग्नल ही देंगे, 2 तरह के प्रोटॉन होंगे। तो एनालिसिस क्या कहती है हमारी? डेल 1.30 9H सिंगलेट, ये कब आएगा? द केमिकल शिफ्ट फॉर डेल 1.30 सजेस्ट मिथाइल ग्रुप attached to a carbon. The singlet indicate that the 9 protons are not coupled to any neighbor proton। क्योंकि सिंगलेट बनने का मतलब है ये 9 के 9 प्रोटॉन जिस कार्बन पे अटैच हैं,
यानी कि जो बराबर वाला कार्बन होगा वो बिना किसी प्रोटॉन के होगा, यानी कि उस पर कोई प्रोटॉन नहीं होगा। दिस इज ए टिपिकल सीन इन ए टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आप जानते हो, एक कार्बन के तीन तरफ CH3 CH3 CH3, इसको बोलते हैं हम टर्शरी ब्यूटाइल। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 9, और सबका एनवायरमेंट सेम है, कितना सिग्नल देंगे? एक। तो यानी कि एक तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इसमें होगा जो डेल 1.309s सिंगलेट को इंडिकेट करेगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? द प्रेजेंस ऑफ 9 इक्विवेलेंट प्रोटॉन 3 CH3 ग्रुप्स इंडिकेट दैट द स्ट्रक्चर हैज ए टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब वो एनोदर पार्ट क्या होगा इसको देखते हैं। एनोदर पार्ट निकालने के लिए हम देखते हैं डेल 7.285s सिंगलेट, जो टिपिकली इंटरप्रेट कर देगा किस चीज को? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन, यानी कि एक बेंजीन रिंग। द सिंगलेट सजेस्ट दैट ऑल 5 प्रोटॉन इन दिस रिंग आर इक्विवेलेंट, which is unusual since a typical monosubstituted benzene ring has one proton with a different chemical shift due to substitution, और बाकी पांचों सेम होंगे। तो इसका मतलब इस सब आइडिया को लगा के मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कंपाउंड होने वाला है वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। द मॉलिक्यूल हैज फॉर्मूला C10H14 atom which suggests a relatively simple structure. The tert butyl group accounts for 9 hydrogen and 3 CH3 group contribute 3 proton totaling 9H, and the remaining 5 hydrogen must be accounted for a benzene ring with a substitution pattern. तो इस तरीके से हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। इट्स द कंक्लूजन। तो हमारा कंक्लूजन निकल गया द मॉलिक्यूल which have C10H14 molecular formula and gives the 2 NMR signal, जो भी आपको सिग्नल दिए थे तो वो इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे देखो, समझो इस कार्बन पे एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन। ये कैसे हैं? सारे इक्विवेलेंट, क्योंकि सब एक ही कार्बन पे अटैच है, तो सारे एक जैसे हैं। और इस कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है तो इनकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। इसका मतलब 9 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए, दैट गिव्स ए सिंगलेट। और यहां पे देखो 1 2 3 4 5 प्रोटॉन ऑफ टाइप बी विच ऑल्सो गिव्स ए सिंगलेट, क्योंकि उनके पड़ोसी पर भी कोई नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कंपाउंड होगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन इज द एग्जांपल, इज द फाइनल आंसर। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज लाइकली टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, एक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br गिव द फॉलोइंग सिग्नल्स इन इट्स NMR स्पेक्ट्रा। यानी कि यदि प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br यानी कि ब्रोमोब्यूटेन, अब मुझे नहीं पता ये नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन है, सेकेंडरी ब्यूट्रोब्रोमेन है, आइसो ब्रोमोब्यूटेन है, ये टर्शरी ब्रोमोब्यूटेन है, क्योंकि इसके आइसोमर में बनाऊंगा। आइसोमर आपको पहले बताया मैंने, या तो लीनियर चेन आइसोमर होगा, या तो नॉर्मल चेन होगी, या आइसो चेन होगी, या सेकेंडरी होगी, टर्शरी। उस पर हम प्रोटॉन का सिग्नल देखते हैं तो उससे कंपाउंड चेंज हो जाता है। तो कंपाउंड के सिग्नल से हमें पता लगाना है। तो यहां पे 6 प्रोटॉन डुप्लेट देंगे, 1 प्रोटॉन मल्टीप्लेट देगा और 2 प्रोटॉन डबलेट देंगे, यानी कि टोटल 2 प्रोटॉन एक तरह के, 1 प्रोटॉन एक तरह का, 6 प्रोटॉन एक तरह के, यानी कि टोटल सिग्नल कितने आएंगे? 3। यानी कि कंपाउंड 3 सिग्नल देने वाला है, जिसमें 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 1 प्रोटॉन एक जैसा है और 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं। तो हमें इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बतानी है। तो यहां पे कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसी कंपाउंड का डिफरेंट सिग्नल देंगे कि केवल एक ही NMR सिग्नल देगा, तो कौन सा होगा? एक ही NMR सिग्नल आ रहा है और 9H आ रहे हैं, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। पर लेकिन यहां पे 3 सिग्नल आए तो किस तरीके से हम देखेंगे? तो देखो आंसर करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेटेड स्ट्रक्चर विद 4 कार्बन एटम, 9 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन एटम। प्रोटोन NMR डाटा क्या कह रहा है कि इसने 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं। दिस सिग्नल correspond to 6 proton that are in doublet pattern. A doublet indicates that the proton are coupled to one adjacent proton. These chemical shift of suggest methyl group likely part of an isopropyl और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, यानी कि एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल या एक ही कार्बन पर 3 मिथाइल को इंडिकेट कर, लेकिन 6 प्रोटॉन है तो उसका मतलब 2 मिथाइल। 1.9H 1H मल्टीप्लेट का मतलब एक सिंगल प्रोटॉन कार्बन पर, जो इंडिकेट करेगा CH ग्रुप को। तो अब इसका मतलब यहां पे मुझे क्या इंडिकेट मिल रहा है कि आइसो ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। तो आइसो, अब 2 प्रोटॉन देखने तो ये आगे जुड़े होंगे,
तो इस तरीके से जिस पे ब्रोमीन अटैच होगा, तो इसका मतलब यहां से मुझे इंडिकेशन क्या मिलने वाला है कि CH2Br भी है और एक CH भी है और उस CH पे दो CH3 ग्रुप है। इसका मतलब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। द कंपाउंड इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग इसकी निकालते हैं। देखो ये 6 प्रोटॉन इंडिकेट क्या कर रहे हैं, डबलेट इंडिकेट 2 मिथाइल ग्रुप आर कपल टू ए सिंगल प्रोटॉन लाइक CH ग्रुप। अब CH ग्रुप आया तो इस तरीके से आइसो रिंग हो गया। अब 1H जो था ये CH का हो गया जो मल्टीप्लाइड देगा क्योंकि बराबर में प्रोटॉन ज्यादा है, और उसके बराबर में फिर से 2 प्रोटॉन तो CH2 ग्रुप जिसपे Br अटैच है। इज इट? तो टोटल स्ट्रक्चर को यदि मैं मिलाता हूं तो क्या बनता है मेरा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या ये बनेगा स्ट्रक्चर? सोच के देखो, ये तो केवल एक ही प्रोटॉन सिग्नल देगा, तो स्ट्रक्चर ये नहीं बनेगी इसका। तो यहां पे मैं इसमें एक बताता हूं, ये मैंने जान के बनाई थी। यदि आपका कंपाउंड यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता और केवल एक सिग्नल देता जिसकी वैल्यू होती 9H सिंगलेट, तो स्ट्रक्चर बन जाती टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पर इट इज नॉट ए करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये तो तब होता है यदि मैं क्वेश्चन में कहता कि आपको क्या देगा। आप देखो इसको मैं हटा देता हूं, तो ये तो केवल मेरा एक NMR सिग्नल देती। कितना सिग्नल देती बेटा? 1 NMR। पर अब मैं कह रहा हूं कि मेरा कंपाउंड क्या दे रहा है, 3 NMR सिग्नल दे रहा है डिफरेंट। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है। तो सपोज मैं बना के दिखाता हूं आपको। यस, एक तो मेरा CH3, फिर मेरे पास यहां पे सिंगल बॉन्ड, फिर देखो CH, वेरी गुड। तो CH, मैं पहले कंपाउंड आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, और इसके ऊपर एक CH3 लगा दो, या ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, इट्स योर चॉइस। CH3, देखो अब इसी क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, और आगे फिर इस पे सिंगल बॉन्ड CH2Br। इसी क्वेश्चन से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कर दूंगा बेटा। अभी कैसे समझ आएगी देखो, आपको समझ में भी आ जाएगा। CH2 और Br। इज इट? अब देखो यहां पे इसका मैं यदि कलर चेंज कर लेता हूं तो देखो आपको और क्लियर समझाता हूं। सपोज तो ये वाले जो प्रोटॉन है ये टाइप ए, और ये वाले भी टाइप ए, क्योंकि यदि आप इन प्रोटॉन को देखोगे, 3 प्रोटॉन ये वाले, 3 प्रोटॉन ये वाले, ये एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, और इस पे एक प्रोटॉन है तो ये इनको क्या कर देगा, डबल ऐड कर देगा। तो यानी कि 6 प्रोटॉन कैसे हो गए, एक टाइप के। ये टाइप हो गया बी, एक प्रोटॉन दूसरे तरह का और 2 प्रोटॉन तीसरे तरह के। तो टोटल सिग्नल कितने आए, ए बी सी। तो 6 प्रोटॉन टाइप ए, वापस मैं हाइलाइटर ले लेता हूं, लेजर पॉइंटर। तो 6 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन ये वाले, 3 प्रोटॉन ये वाले, ये तो हो गए 6H डबलेट। ये हो गया 1H मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन यहां है, 2 प्रोटॉन यहां, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। और ये वाले 2 प्रोटॉन भी डबलेट बनेंगे क्योंकि इसके पड़ोस में एक है। तो ये, तो इसका मतलब जो मेरा स्ट्रक्चर का आंसर आएगा वो आंसर क्या आने वाला है बेटा? यस, इट इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, या इसको हम कह सकते हैं 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द आंसर। तो इस तरीके से हम आगे इसको करेंगे। कंक्लूजन क्या कहता है कि द कंपाउंड इज लाइकली 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नहीं, ये नहीं होगा इसका, तो इसको फिट नहीं कर रहे। इस तो कंपाउंड क्या होने वाला है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि ये यदि इसी क्वेश्चन को देखो मैं चेंज कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कंपाउंड इज लाइकली 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो, सॉरी, इज कंपाउंड इज 1 ब्रोमो। मैं कलर इसका चेंज कर लेते हैं। दो कंपाउंड का हमारा नाम आने वाला है, दैट इज 1 ब्रोमो। तो मैं यही कर दूं करेक्शन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल नहीं बोलते, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इट्स कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसे लिख दो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। यस, अब सपोज करो यही क्वेश्चन को मैं 9 प्रोटॉन और 1 सिंगलेट से दे देता, 9H1, तो आंसर हो जाता टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब मैंने कहा कि 3 तरह के सिग्नल, कि 6 प्रोटॉन डबलेट, 1 प्रोटॉन मल्टीप्लेट, 2 प्रोटॉन डबलेट, तो इसका मतलब ये वाला हो गया।
सपोज करो नॉर्मल वाले के लिए क्वेश्चन आता तो नॉर्मल वाले के लिए क्या आता, आप नॉर्मल वाले के स्ट्रक्चर खुद बना के देखो। तो ये क्या बनती, CH3, देखो मैं बना के दिखाता हूं एक कंपाउंड और, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2। तो एक ही क्वेश्चन देखो मैं 3 करा दिया आपको, एक ही क्वेश्चन से मैंने 3 तरह के आंसर करा दिए, बस केवल क्वेश्चन में सिग्नल के नंबर चेंज करेंगे और पैटर्न चेंज करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C4H10 Br ही होने वाला हमारा। ओहो सॉरी, तो अच्छा चलिए, तो CH3 CH2 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 Br। अब यहां ऑब्जर्व करो, तो ये तो प्रोटॉन ए टाइप, अब ये प्रोटॉन बी टाइप। अब क्या ये वाला CH2 और ये वाला CH2 सेम है बेटा, सोच के बताओ। नहीं सर, क्योंकि इस वाले CH2 पे एक तरफ CH3 एक तरफ CH2, पर इस वाले CH2 पे दोनों तरफ CH2, तो ये C टाइप और ये वाला D टाइप। तो यानी कि कितने सिग्नल आएंगे, 4 सिग्नल। इसका क्या होगा, 2 प्रोटॉन बराबर में है तो 3 हो जाएगा, यानी कि ट्रिपलेट देगा, 3H ट्रिपलेट। ये क्या देगा, 2H मल्टीप्लेट। ये क्या देगा, 2H मल्टीप्लेट। ये क्या देगा, 2H ट्रिपलेट। तो 4 NMR सिग्नल लेंगे, 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप A, 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप B, 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप C एंड 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप D। तो जब 4 NMR सिग्नल आए सेम कंपाउंड में, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यदि 3 सिग्नल आते हैं तो कौन सा वाला हो गया, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और केवल एक NMR सिग्नल आता है 9H सिंगलेट का, तो वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा आराम से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द PNMR, P का मतलब प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्डेड एट 293 केल्विन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H7 NO, यानी कि इसमें नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, एग्जिबिटे सिग्नल एट डेल 7.8 1H सिंगलेट, यानी कि एक प्रोटॉन है और सिंगलेट दे रहा है, इसका मतलब बड़ा में कोई प्रोटॉन नहीं है। 3 प्रोटॉन सिंगलेट एंड 2.6 3 प्रोटॉन सिंगलेट, यानी कि टोटल सिग्नल दिए 1 2 3 सिग्नल दे रहा कंपाउंड। इन 3 सिग्नल से सबसे पहले मैं किस तरीके से कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बनाऊंगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड क्या क्या मुझे सजेस्ट कर रहा है, 3 कार्बन एटम है, 7 हाइड्रोजन एटम है, 1 नाइट्रोजन एटम है एंड 1 ऑक्सीजन एटम है। तो यहां क्या क्या हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 1 NMR डेटा क्या कह रहा है मेरे को, ये सिग्नल सबसे पहला सिंगलेट दे रहा है, तो डाउनफिल्ड रीजन टिपिकली कॉरस्पॉन्ड टू ए हाइड्रोजन अटैच्ड टू एन एरोमेटिक और ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब 3 प्रोटॉन सिंगलेट दे रहे हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं। अब मिथाइल, फिर दूसरा जो आया 2.63 सिंगलेट, ये अनदर सिंगलेट मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम 1 सिंगलेट सजेस्ट दैट द प्रोटॉन इज आइसोलेटेड विद कपल नेबरिंग हाइड्रोजन। अब यहां से इन सब पैरामीटर्स को मिला के मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं। अब वो देखो स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NMR सिग्नल जो जो हमें दिए हुए हैं, तो मैं इसको निकाल देता हूं, आप खुद से करेंगे। आप देखो CH3CONH CH3, क्योंकि इस कंपाउंड से ये वाली स्ट्रक्चर में यदि आप प्रोटॉन ऑब्जर्व करो, तो ये A टाइप, ये वाला B टाइप और ये वाला जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है दैट इज C टाइप। अब खुद देखो इस वाले पे कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये क्या देगा, 3H सिंगलेट। इस वाले के पड़ोस में कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, तो इस वाले प्रोटॉन का इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या देगा, 3 प्रोटॉन सिंगलेट। और ये तो नाइट्रोजन के ऊपर अटैच है, तो ये 1H सिंगलेट। तो इसका मतलब 3 प्रोटॉन सिग्नल आए, जिसमें 3H सिंगलेट, 3H सिंगलेट, 1H सिंगलेट। और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7 N और O। तो इसका मतलब ये हो गया N मिथाइल एसिटामाइड, L मिथाइल इथेनामाइड या L मिथाइल एसिडामाइड इज द कंपाउंड। तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबली आपकी इमेजिनेशन काम करती है कि हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे और वहीं हम अपना कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ न्यूमेरिकल कवर करे। एक और करता हूं, 2 आइसोमेरिक कंपाउंड A एंड B। अब यहां 2 दे दिए, इसी कंपाउंड को याद करो, C10H14 तो आप पहले भी कर चुके हो,
करा था ना थोड़ी देर पहले, याद करो, जहां पे क्या आया था, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, बिल्कुल सेम उसी तरह का कंपाउंड यहां दिया है। अब यहां पे जो मॉलिक्यूलर 9H एक जैसे हैं, 5 एक जैसे हैं, तो ये तो आइसोमर ए है, तो या तो याद आ गया होगा सर, ये तो दो सिग्नल वही वाले हैं जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था। पर लेकिन अब यदि मैं इसको दोबारा चेंज कर दूं, आइसोमर बी का जो सिग्नल है वो 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 1 प्रोटॉन एक जैसा है, 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं और 5 प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो इसका मतलब वो 4 सिग्नल देगा। समझ में आया? तो कंपाउंड जो C10H14 है वो 2 आइसोमर बना रहा है, ए और बी। ए वाला 2 NMR सिग्नल देगा और बी वाला 4 NMR सिग्नल देगा। इन दोनों की स्ट्रक्चर बतानी है। तो पहले वाले को तो आप कर ही चुके थे, तो देखो यहां पे आइसोमर ए का वही बताया सारा, तो आइसोमर ए तो क्या बन गया आपका, इंटरप्रिटेशन हो गया, वही आपको पहले करा चुका हूं मैं। तो आइसोमर ए इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि 9 प्रोटॉन एक जैसे हैं और 5 प्रोटॉन एक जैसे। पर यदि मैं अब इस ब्यूटाइल ग्रुप को चेंज कर दूं तो 5 प्रोटॉन तो मेरे को मिल जाएंगे। अब मुझे यहां पे यदि मैं इसको आइसो ब्यूटाइल कर दूं, तो देखो अभी दिखाता हूं आपको। तो आइसोमर ए का इंटरप्रिटेशन तो हो ही गया है, अब करते हैं आइसोमर बी का इंटरप्रिटेशन। अब इसमें इसने 6 प्रोटॉन एक जैसे दिए, डबलेट देते हैं, 1 प्रोटॉन मल्टीप्लेट देता है, 2 प्रोटॉन डबलेट देते हैं और 5 प्रोटॉन सिंगलेट देते हैं। तो इसका मतलब अब इसमें टोटल 4 सिग्नल आने। तो अब ये किसको, अब यहां देखो, यस, अब यहां कोशिश करके आप डिड्यूस करो 1 2, तो ये भी सिंगलेट देगा, ये भी सिंगलेट देगा, इज इट? पर यहां पे 1 2 3 डिफरेंट, 2 3 ये डिफरेंट। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे तो आप कैसे करेंगे? क्या ये स्ट्रक्चर सही बैठेगी? नहीं, ये तो गलत बैठ रही है बहुत, क्योंकि ये तो बहुत सारे सिग्नल देगी। तो ये मैंने जान के इस तरीके से बनाया कि आप कंफ्यूज हो। सपोज करो इसमें तो कार्बन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C10 फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 और एक 14, C10H14 इंडिकेट कर रहा है। पर लेकिन इसके प्रोटॉन कितने डिफरेंट आएंगे? पर लेकिन यदि इसी कंपाउंड को मैं किस तरीके से बनाता हूं, जरा आप ऑब्जर्व करो एक मिनट। ऐसे कर दें, इज इट? यहां पे मैं कर दूं बेंजीन के ऊपर CH2, यहां पे कर दो CH और इसके एक आगे CH3 और एक ऊपर CH3। तो इसे बोलते हैं हम आइसो ब्यूटाइल बेंजीन। अब ऑब्जर्व करो, 6 प्रोटॉन एक जैसे, तो ये टाइप ए और ये वाले टाइप ए, यस। ये वाला 1 प्रोटॉन टाइप बी, ये वाले 2 प्रोटॉन टाइप सी और ये 5 प्रोटॉन टाइप डी, ये 5 प्रोटॉन टाइप डी। कितने सिग्नल दिए बेटा? 4। ये दोनों 6H क्या देगा? डबलेट। ये 1H क्या देगा? मल्टीप्लेट। ये 2H क्या देंगे? डबलेट। और ये 5H क्या देंगे? सिंगलेट। क्या मेरा पूरा डेटा मैच कर गया? यस। तो इस तरीके से जो मेरा कंपाउंड आएगा दैट इज, अब यहीं से मुझे आइडिया लग जाएगा कि कंपाउंड क्या होना है। तो अब सॉरी, रिवर्स कर देता हूं मैं। तो द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H14 आइसोमर बी इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड द आइसोमर ए इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिजाइन कर लेंगे और कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर देंगे। होप अब आपको 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करना, खुद से आइसोमर बनाने की कोशिश करना, उनमें एनएमआर सिग्नल को पहचानना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल को जरूर आगे स्प्रेड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट करें कि और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, तो मैं जरूर आगे उन वीडियो को कवर करूंगा। थैंक यू।